जिंदगी में दो चीजों से बड़े दूर रहो। कैसे? अभिमान से। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम की कुमाएगा। ये है विश्व सुंदरी। हमने कहा विश्व सुंदरी, तो बताओ क्या कह रहा? हमने पहले कही थी कि तुम्हें धोबो चालू। हमें इसको देख करके बचपन में याद आ गई, पहले वो कैमरा चलते थे इतने बड़े वाले, कना पे धरे उनने ऐसे ऐसे। पहले के कैमरा बड़े खतरनाक होते। हाँ सूदे देखो, हाँ पे टेढ़ो देखो, तना और सूदे हो, तना और सूद। जब तक वो फोटो खिंचवाओ तो जब तक तू की कमर ही टूट जाती, डॉक्टर साहब ना देखो अभी हो रहा हमने। बेटा अगर धोबी की गई तो दरबार पे तो ही नाव को लगा दे। बता तो फिर अब ही शुरू हो जाए तो कार दे का चीज इतनी से तो ही शुरुआत। तो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाए। अभिमानी मनुष्य से हमेशा हमें अपने जीवन में अपने काल में दूर रहना चाहिए। अभिमान करना संसार में सबसे बुरी बात है। गोपियों को अपने आप में अभिमान आ गया, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले भगवान को हम गोपियां अपनी उंगली में नचा रहे हैं। गोपियों के जब इतने सुंदर भाव को सुना तो सब बड़े भारी प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। और भगवान क्रोधित हो गए और भगवान गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब तो गोपियों ने भगवान को खोजना शुरू किया। पृथ्वी में, जल में, आकाश में, पाताल में, हर जगह भगवान को खोजना शुरू किया। भगवान कहीं नहीं मिले। तब जाकर के गोपियां यमुना नदी के पास पहुंच गईं। और यमुना नदी के पास पहुंच करके गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। जयति तेदिगो जन्मना मृदा श्रेयते मृदा
तो गोपी गीत के अभाव के भाव को प्रभाव को सुनकर के भगवान बड़े भारी प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न कि प्रसन्नता की छटा मानो छा गई, सारे नगर में प्रसन्नता आ गई, संपूर्ण नगर प्रसन्न हो गया। गोपियां मनने के लिए जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के गोपियों के सामने प्रकट हो गए।